Hello, my dear students. Once again, good evening to you all. और आज सबसे अच्छी बात ये है कि रिकॉर्ड करते समय आप ही की क्लास के कुछ विद्यार्थी मेरे साथ हैं। इससे लेक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बीच बीच में मैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगा और शायद कुछ डाउट आ जाए तो साथ ही साथ क्लियर भी हो जाएगा। मना तो कर रहा था इन लोगों को, लेकिन ये मना करने पर भी ये प्राणी माने नहीं है लोग। इन प्राणियों का नाम तो मैं नहीं लूंगा, जो ये प्राणी सामने हैं इनको पता है, लेकिन अब बैठ गए हैं तो सबसे अच्छा ये है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और साथ ही साथ आप इसका आंसर भी दोगे। और जो पास हो गए हैं उनसे तो सही सही होना चाहिए। 400 के आसपास नंबर लाने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है और इसमें जो क्वेश्चन है, जो आपके पेज नंबर 2 में बड़े बड़े जो पैराग्राफ था, एक छठा था एक सातवां था, तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाया गया है। देखो पैराग्राफ 6, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन। पैसेज के हिसाब से जो हैप्पीनेस है वो किस पे आधारित नहीं है, मतलब क्या ऐसा नहीं होगा तो खुशी पे असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या होगा? ऑप्शन ए वेल्थ और पॉवर्टी, ऑप्शन बी हेल्थ और डिजीज, ऑप्शन सी फैमिली और फ्रेंड्स, ऑप्शन डी वर्क और रेस्ट। यहाँ पे आप लोग सही कर देना, वेल्थ और पॉवर्टी नहीं होगा, यहाँ पे वेल्थ और पावर होगा। तो यहाँ पर आप बताओ वेल्थ और पावर, जो हम लोग पावर जिसके पास होता है या इसका धन होता है वो ज्यादा खुश रहता है, या जिसके पास स्वास्थ्य अच्छा है और कोई बीमारी नहीं है वो खुश रहता है, या फिर जो इसके पास अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं वो खुश रहता है, काम है और साथ ही साथ काम के थक जाने के बाद आराम करता है वो खुशी ज्यादा देता है। कौन सी खुशी यहाँ पर जो है वो नहीं भी रहेगी तो आदमी जो है जीवन में काफी खुश रह सकता है, ऐसा गांधी जी ने बताया है। तो गांधी जी ने अक्सर इसमें ध्यान दिया है कि हमें वेल्थ और पावर की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि गरीब लोग भी यहाँ पर खुश हैं। तो गरीब लोगों के पास वेल्थ तो नहीं होता है, धन तो नहीं होता है, उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं होती है, इतना समाज में वर्चस्व भी नहीं रहता है, लेकिन वो खुश रहते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती है। वो खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं। वे खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास दोस्त होते हैं। वो खुश होते हैं क्योंकि भगवान का दिया हुआ जो भी चीज है उसके लिए वो मेहनत करते हैं और थक जाने के बाद वो आराम करते हैं ताकि फिर से ऊर्जावान हो जाए। तो ये 3 चीज जो है ये तो आधारित है खुशी पे। इसके लिए ये असली मायने है, गांधी जी के द्वारा बताया गया है कि ये असली मायने है खुशी होने के लिए। तो राइट आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या है जो खुशी पे आधारित नहीं है, वो नहीं भी रहेगा तो हम लोग खुश रह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल्थ और पावर ना भी रहे और ये 3 चीज रहे तो आदमी अपने जीवन में खुश रह सकता है। तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34, Who are often seen to be happy? अक्सर किसको खुश देखा गया है? According to the passage। पैसेज का मतलब होता है जो गद्यांश, जो ऊपर आपका पैराग्राफ लिखा गया उसी को बोलते हैं पैसेज। तो जो पैसेज लिखा गया है, जो आपके बुक में जो पैसेज है, पॉइंट 7 हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट 7 नहीं पॉइंट 6 है। तो पॉइंट 6 में आप लोग देख सकते हो जो लिखा गया उसमें क्वेश्चन बन रहा है कि पैसेज के हिसाब से किसको अक्सर खुश देखा गया है। सो ऑप्शन ए, क्या धनी लोगों को ज्यादा खुश देखा गया है? ऑप्शन बी, क्या गरीब लोगों को ज्यादा खुश देखा गया है? ऑप्शन सी, क्या पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा खुश देखा गया है? ऑप्शन डी, क्या जो शासन करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा खुश देखा गया है? तो यहाँ पर आप देखो कि धनी लोग कितने खुश रहते हैं। धनी लोग तो उनको यही चिंता रहती है कि मेरा धन ना चला जाए। बिजनेसमैन को ये चिंता रहती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है बड़े वो नींद की गोली लेकर सोते हैं? आपको लगता है हमें तो नींद की गोली की जरूरत है क्या? बेड पे ऐसे ही पार तो ऐसे सो जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? खुशी सोने के लिए आपको दवाई लेना पड़ता है, बस एक बेड दे दिया जाए। कौन मांग रहा है?
ऑप्शन बी में द पुअर हैं, क्या गरीब लोग जो हैं पैसेज के हिसाब से क्या गरीब लोग हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं? द एजुकेटेड, क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, या जो शासन करने वाले लोग हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं? तो गांधी जी ने इस तरीके से हमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में एक्सप्लेन किया है कि हमें ये बखूबी पता चलता है कि जो पुअर लोग हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा इच्छाएं प्रकट नहीं होती है। हमारे पास एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा की तरफ, जैसे मान लो कि एक सिंपल फोन मिला हमें घर में, सिंपल फोन के बाद एक इच्छा होती है कि नहीं थोड़ा बड़ा फोन मिल जाता, बड़ा फोन मिलने के बाद शायद आईफोन मिल जाता, इच्छाएं जो है वो बढ़ती रहती हैं। आपको नए कपड़े पहनने के लिए दिया गया, आपने दोस्त को देखा कि मेरे से अच्छा उसका है तो घर में आके उसका डिमांड होने लगता है। तो हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं लेकिन गरीब लोगों की इच्छाएं नहीं होती है, वो खुश रहते हैं भगवान ने जो दिया है ठीक दिया है, रोटी कपड़ा मकान है ना, पेट भरने के लिए घर है ना, पहनने के लिए कपड़ा है ना, रहने के लिए घर है ना, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में गांधी जी ने सेटिस्फेक्शन की ही बात की है, संतुष्टि की बात की है। जो लोग संतुष्ट हैं वो ज्यादा खुश हैं। और यहाँ पे आप देखो कि ये तीन चीजों में ना लोग संतुष्ट कभी नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाले आदमी हैं वो हमेशा इसी चिंता रहती है उनको कि मुझे ज्ञान मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे। जो शासन करने वाले लोग हैं उनको हमेशा लगता है कि मैं उसको हरा दूं, मैं इसको हरा दिया, अगले बार उस देश को हराना है, उस देश को हराना है, लड़ते लड़ते मर जाते हैं। धनी लोग धन बढ़ाते बढ़ाते मर जाते हैं, लेकिन जो ये पुअर लोग हैं ये संतुष्ट हो जाते हैं जीवन से और खुशी खुशी जीवन को अपना व्यतीत कर लेते हैं। सो राइट आंसर इज द पुअर। 35, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के हिसाब से क्या हमेशा ठीक रहेगा? क्या लिखा है? व्हाट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू, हमेशा सत्य रहेगा पैसेज के हिसाब से, क्या है वो? ऑप्शन ए, एवरीवन विल बी रिच, हर कोई धनी होगा। मिलियंस विल रिमेन पुअर, लाखों लोग जो हैं वो गरीब रहेंगे। नो वन विल सफर, कोई पीड़ित नहीं रहेगा, कोई किसी को दर्द नहीं रहेगा, जीवन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऑप्शन डी, ऑल विल बी हैप्पी, सब लोग खुश रहेंगे। तो पैसेज के हिसाब से, अच्छा एक और चीज, इसको पढ़ के ना तुम अपने आप को अंधकार में मत रखना। ये मैं इसलिए देता हूं क्योंकि हर लाइन से आपको पता चले कि इस लाइन से ये मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है। आज क्लास में ही कह रहा था आकाश कि सर ऊपर तो लाइन दिखता है, अरे भाई तो तुम क्यों खुद ही चीटिंग कर रहा है? आप बस क्वेश्चन पे देखा करो और उसके ऑप्शन पे और टिक मारा करो ताकि आपका रियल वे में प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पर एवरीवन विल बी रिच, हमेशा धनी रहेंगे, ये तो पैसे में नहीं कह रहे थे, लेकिन गांधी जी ने ये कह रखा था कि मिलियंस विल रिमेन पुअर, कि हमेशा चाहे धरती कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग जो है वो आपको गरीब मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिलियंस विल रिमेन पुअर। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम व्हाट डिड आवर एंसेस्टर्स dissuade us? अब ये dissuade us, dissuade जिसको मतलब पता है कमेंट करेंगे कि dissuade का क्या मतलब होता है। dissuade का क्या मतलब होता है? सोने लिखवाया था ना, persuade लिखवाया था, dissuade लिखवाया था। persuade मतलब किसी चीज को करने के लिए कहना, समझाना, और dissuade मतलब उसका उल्टा, किसी चीज को ना करने के लिए कहना। समझ में आया? दोनों का मतलब वही है, लेकिन परसुएड में करने के लिए कहना और डिसुएड मतलब ना करने के लिए समझाना या कहना। आप लोग भी अब समझ गए होंगे। परसुएड का मतलब कुछ चीज करने के लिए, जैसे मान लो कि मैं परसुएड करूंगा कि जैसे मान लो पीछे मेला चल रहा है और मैं क्या कहूंगा, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है और एंजॉय करने का मन हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि चलो मेला घूम कर आते हैं, कभी कभी तो मेला आता है। तो मैं उसको समझा रहा हूँ, करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन वही जब आपका क्लास का टाइम होगा तो मैं डिसुएड करूंगा कि नहीं मेला घूमने नहीं जाना है, क्लास अटेंड करो फिर जाना। तुम लोग नहीं सर हम जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा कि नहीं मत जाओ। तो डिसुएड करते हैं, मना करते हैं, ना करने के लिए कहते हैं। तो फ्रॉम व्हाट डिड आवर एंसेस्टर्स डिसुएड अस, हमारे जो पूर्वज हैं
वो क्या मना करते हैं, क्या कहते हैं कि मत करो? क्या वो ये कहते हैं कि हमें शिक्षा नहीं लेना चाहिए? क्या वो ये कहते हैं कि लग्जरीज एंड जो प्लेजर है, जो लग्जरी मतलब कि हम लोग ज्यादा जो शान शौकत में रहते हैं, ज्यादा हम लोग महंगी महंगी चीजें अपने पास उसके सुख सुविधाएं लेने की जो चाह रखते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि ये करो, या ये कहते हैं कि ना करो? प्लेजर खुशी जो होती है, हमारी जो शारीरिक जो खुशी मिलती है, शारीरिक जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं शरीर में, उन 5 इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसी को बोलते हैं क्या? प्लेजर। तो जो लग्जरीज है एंड जो प्लेजर है, क्या हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि उसको करना चाहिए, या ये कहते हैं कि हमें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए? इसके लिए हमें परसुएड करते हैं या डिसुएड करते हैं? वर्क एंड ड्यूटी, हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि काम और जो कर्म है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? परसुएड करते हैं इसके लिए या डिसुएड करते हैं? ऑप्शन डी ट्रैवल, हमें यात्रा करना चाहिए, इसके लिए हमें परसुएड किया है या डिसुएड किया है? तो इन तीनों चीजों को कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमें करना चाहिए, परसुएड करना चाहिए, लेकिन ये जो है इसके लिए हमें कहा है कि डिसुएड करना चाहिए। हमें ज्यादा जो है आनंदमयी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, वो हमें क्या बनाता है? मन से कमजोर बनाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लग्जरीज एंड प्लेजर्स। क्वेश्चन नंबर 37, what tool has remained unchanged for thousands of years? Thousands of years का क्या मतलब है? हजारों सालों से। Thousands of years का क्या मतलब है? हजारों सालों से। तो हजारों सालों से कौन सा ऐसा हथियार जो है वो remains unchanged, मतलब बिल्कुल नहीं बदला है, जैसा था वैसा ही है? गांधी जी ने ऐसे किस हथियार की बात की है? क्या वो हथौड़े की बात की है उन्होंने? क्या उन्होंने कुल्हाड़ी की बात की है? क्या उन्होंने हल की बात की है? क्या उन्होंने पहिए की बात की है? हैमर का मतलब क्या होता है? हथौड़ा। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। प्लो का मतलब क्या होता है? हल। और व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया। तो इसमें से किस चीज की गांधी जी ने जिक्र किया है? किस चीज का किया है बताओ? हल का किया, बिल्कुल हल का किया है, प्लो का किया है। कि उन्होंने ये कहा था कि हम अभी भी अपने खेतों में प्लो का यूज करते हैं, हल का यूज करते हैं, हम अपने खेतों में मशीन का यूज नहीं करते हैं, हम मशीनों के गुलाम नहीं हैं। जब गांधी जी मशीनों के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सभ्यता में अभी भी हम लोग अपने जो हाथ और पांव से जो मेहनत हो सकती है उस पे हम बल देते हैं, ना कि मशीन पे। तो वहीं पे आया था कि अभी भी जो है हमारे खेतों में हल का प्रयोग होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लो। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट हैज बीन रिटेन्ड फ्रॉम फॉर्मर टाइम्स? रिटेन्ड मतलब कि लंबे समय तक जैसा था वैसा ही रखना। जैसे रिटेन वर्ड जब भी मैं कहता हूं तो याद आता है कि जब आप कुछ पढ़ते हो, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान इस तरीके से होना चाहिए कि इसी समय आपका याद हो जाए। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का पावर। उसके बाद आपको करना पड़ता है इसको रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब लंबे समय तक इसको दिमाग में रखना। ये होता है रिटेंशन का मतलब, किसी चीज को लंबे समय तक रखना, उसको बोलते हैं रिटेंशन। और रिटेंशन कैसे आएगा? रिवीजन से। तो आप लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हो, याद भी हो जा रहा होगा, कॉपी में लिख भी ले रहे हो, रिवीजन नहीं करोगे तो रिटेंशन नहीं हो पाएगा। आपके माइंड में ये लंबे समय तक ये आंसर्स नहीं रह सकते हैं। तो आपको रिवीजन करना है, ये नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया। तो वैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट हैज बीन रिटेन्ड फ्रॉम फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय से ही ऐसा क्या है जो अभी तक हमने रखा हुआ है? ऑप्शन ए, क्या विद्यालय है वो? ऑप्शन बी, क्या वो मंदिर है? ऑप्शन सी, क्या कॉटेजेस हैं? कॉटेजेस मतलब पुराने तरीके के जो हमारे घर बंगले वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी, पैलेसेस, जो महल वगैरह होता है। तो गांधी जी ने हमारे कहानी में ही बता रखा है कि जैसे हमारे पहले घर वगैरह रहते थे वैसे भी अभी भी हैं। हम ऐसे घर नहीं बनाते हैं जिससे कि प्रकृति को ज्यादा हानि पहुंचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉटेजेस।
क्या बात है खुशबू, याद है या तुक्का मार रही है? जो याद है तो बता दे। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ इज इंडिजिनस एजुकेशन, ये एक वर्ड आया इंडिजिनस एजुकेशन, हाउ इज इंडिजिनस एजुकेशन डिस्क्राइब इन द पैसेज, इस पैसेज में जो पैराग्राफ है उसमें इंडिजिनस एजुकेशन को किस तरीके से बताया गया है। अब इंडिजिनस एजुकेशन क्या होता है? हमारे यहाँ की शिक्षा। इंडिजिनस का मतलब होता है जहां की बात हो रही है वहीं से वो शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ जो स्थानीय, जो भारत देश में जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा है? क्या वो बदल चुका है, चेंज्ड? ऑप्शन बी करप्टेड, क्या वो भ्रष्ट हो गया है? ऑप्शन सी सेम एज बिफोर, जैसा पहले था वैसा ही है? ऑप्शन डी कि एब्सेंट हो गया, खत्म ही हो गई है शिक्षा। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा रिमा? ऑप्शन सी सेम एज बिफोर, जैसी शिक्षा प्रणाली पहले थी अभी भी वैसी है, मोड चेंज हो गया है। गुरु और शिष्य का ही सिस्टम चल रहा है, गुरु ज्ञान देंगे और शिक्षक जो शिष्य होंगे वो ज्ञान लेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आदर का भाव रखेंगे, हमेशा जो विद्यार्थी के जो गुण होते हैं वो अपने अंदर लेकर आएंगे। ये सारी चीजें जो है नैतिकता पर ध्यान देंगे, सिर्फ डिग्री लेने पर या फिर सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देंगे, जबकि समाज एक सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, उस पर भी ध्यान देंगे। तो जैसा पहले था वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट सिस्टम हैव वी नॉट हैड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे पास नहीं था। ऐसा क्या सिस्टम था जो हमारे पास नहीं था? ऑप्शन ए कॉपरेशन, क्या हमारे बीच में कॉपरेशन नहीं था? कॉपरेशन का मतलब था एक दूसरे का साथ देना। ऑप्शन बी लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, क्या हमारे पास लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं था? कंपटीशन का मतलब क्या होता है बताओ सवीना? कंपटीशन का मतलब आपस में क्या करना, फाइट करना। किसी भी क्षेत्र में फाइट का मतलब सिर्फ फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंड मानसिक लेवल पे भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो कि नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी में क्या होता है, सब आपस में क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं, आपस में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। तो लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, कोरोडिंग मतलब होता है जीवन को कोरोडिंग मतलब किसी चीज को खराब कर देना, तो जीवन को खराब कर देने वाला कंपटीशन क्या हमारे बीच में नहीं था? क्या ये गांधी जी बता रहे हैं? आजकल क्या है, आजकल तो कंपटीशन ही कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी के लिए हो, जैसा भी हमने सोसाइटी बनाया है। भले हमें लगता होगा कि इतना मशीन वगैरह हमने बना दिया तो लाइफ इजी हो गई है, पर ढंग से सोचोगे तो लाइफ पहले से ज्यादा टफ हो गई है। जितना शांति से हमारे पूर्वज लोग जिया करते थे हम लोग अभी नहीं जी रहे हैं। तो अभी आप लोग सोच के देखना कितने हम लोग बेचैन हो रखे हैं। तो क्या पहले ये था लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन? ऑप्शन सी फ्री ट्रेड, क्या पहले जो व्यापार जो करते थे फ्री ट्रेड, मतलब कि अभी आप देखो कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार वगैरह करने जाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो क्या पहले जब हम लोग व्यापार करते थे तो फ्री ट्रेड नहीं था? क्वेश्चन में यही ढूंढना है कि क्या नहीं था, ठीक है? क्या कॉपरेशन नहीं था, आपस में सामंजस्य जो है नहीं था? क्या लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं था? क्या फ्री ट्रेड नहीं था? ऑप्शन डी इन्वेंशन, नई नई चीजों का खोज करना नहीं था। तो आप देखो कि ये तीन चीजें थी लेकिन बी नंबर नहीं थी, लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं था, बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन जिया लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डिड ईच पर्सन अर्न हिज लाइवलीहुड। जीवन के लिए, लाइवलीहुड मतलब जीवन को जीना, जीवन के लिए जो जरूरत की चीजें होती हैं, जो जीवन वो लोग जीना चाहते थे वो कैसे उसके लिए पैसा वगैरह कमाते थे। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। पैसे वगैरह कैसे कमाते थे? ऑप्शन ए बाय स्टीलिंग, क्या वो चोरी किया करते थे? ऑप्शन बी
बाय ट्रेड और ऑक्यूपेशन विद रेगुलर वेजेस, क्या वो व्यापार करते थे या उनका कोई पेशा था। ऑक्यूपेशनल मतलब कोई पेशा होता है, क्या वो पेशा करते थे और अपना डेली कुछ ना कुछ कमाते थे। वेज का मतलब जो आपने काम किया और उसके अवज में जो आपको कुछ पैसे मिलते हैं उसी को बोलते हैं वेजेस। दिहाड़ी वगैरह जो आप बोलते हो, दिहाड़ी, दिन में काम किया और शाम में पैसा मिला, उसी को बोलते हैं वेज। तो बाय ट्रेड और ऑक्यूपेशन विद रेगुलर वेज, क्या वो पैसा इससे कमाते थे। ऑप्शन सी बाय बेगिंग, क्या भीख मांग के पैसा कमाते थे। ऑप्शन डी बाय गिफ्ट्स फ्रॉम रूलर्स, शासकों के द्वारा, जो राजा महाराजा होते थे वो कुछ गिफ्ट में देते थे, उससे वो जीवन चलाते थे। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी बाय ट्रेड और ऑक्यूपेशन विद रेगुलर वेज। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई डिड फोरफादर्स अवॉइड इन्वेंटिंग मशीनरी। ये कहा जा रहा है कि जो हमारे फोरफादर्स थे, फोरफादर्स मतलब जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्यों हमें मना किया कि हमें जो है मशीनों का खोज नहीं करना है। क्यों मना किया उन्होंने, क्योंकि हम मशीनों के क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। और हमने अपने पूर्वजों को माना नहीं कि हम मशीनों के गुलाम बन चुके हैं। हम तेज कब होंगे, जब मशीनों का उपयोग करेंगे। जैसे आप लोग अभी क्लास देख रहे हो, मैं एक समाज को अच्छा बनाने के लिए ऑनलाइन मशीनों का सब यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इसीलिए मना किया था। ऑप्शन ए दे लैक नॉलेज, क्या उनके पास ज्ञान की कमी थी हमारे पूर्वजों के पास। ऑप्शन बी दे डिसलाइक हार्ड वर्क, क्या वो मेहनत करना पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन सी दे फियर बिकमिंग स्लेव्स एंड लूजिंग मोरल फाइबर्स, क्या वो डरते थे कि हम अगर मशीनों का ज्यादा इन्वेंट कर लेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे और जो नैतिकता का जो डोर है वो खो बैठेंगे। ऑप्शन डी दे हैड नो रिसोर्सेज, वो इसलिए ऐसा कहते थे क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी दे फियर बिकमिंग स्लेव्स एंड लूजिंग मोरल फाइबर्स, डरते थे कि हम मशीनों को क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे और जो नैतिकता का डोर है वो तोड़ बैठेंगे। नैतिकता का डोर टूटी तो गया है। एक बार ऐसे न्यूज में सुना था मैं कि एक बच्चे को उसके पापा ने मोबाइल नहीं दिया तो उस बच्चे ने गर्दन ही काट दिया उसके अपने पापा का। तो उसने नैतिकता का डोर तोड़ा है। नैतिकता ये थोड़ी बोलती है कि अपने पापा को मार डालो अगर इच्छा की पूर्ति ना हुई तो देखो जो हमारे पूर्वजों ने कहा है वो सही होता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डिड फोरफादर डिसाइड आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन। तो ऐसा सोच के कि भविष्य में ऐसे लोग हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, नैतिकता का डोर खो बैठेंगे, उसके लिए जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जानबूझकर क्या उन्होंने डिसाइड किया, क्या उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हम मशीनों का यूज करेंगे। ऑप्शन बी टू डू ओनली व्हाट वी कुड विद हैंड्स और फीट, कि उन्होंने ये कहा कि हम वही चीजें करेंगे जो हम अपने हाथ और पांव से कर सकें। ऑप्शन सी टू इंपोर्ट टूल्स, क्या वो ये कहते थे कि हम मशीन बनाएंगे नहीं, हम मशीनों को अपने देश में खरीदेंगे, क्या वो ये कहते थे। इंपोर्ट का ये मतलब होता है कि दूसरे देशों से किसी चीज को खरीदना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से विदेशों में भेजना। तो क्या वो ऐसा कहते थे कि मशीन बनाओ मत लेकिन मशीन का प्रयोग करो विदेशों से लाकर, क्या वो ऐसा कहते थे। ऑप्शन डी टू अबंडन फार्मिंग, क्या वो ऐसा कहते थे कि किसान जो किसानी करते हैं वो छोड़ दें। उन्होंने क्या कहा, डेलिबरेशन का मतलब कि जानबूझकर बड़ा ही जोर लगाकर उन्होंने क्या कहा, हम क्या करेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हम वही करेंगे जो हमारे हाथ और पांव से हो सके। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं उनके हिसाब से in what did real happiness and health consist, असली मायने में खुशी और स्वास्थ्य क्या है, कि हम लोग खुश और अपना स्वास्थ्य ठीक कर लें, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या है वो चीज। ऑप्शन ए इन वेल्थ, ऑप्शन बी इन मशीनरी, ऑप्शन सी
इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, ऑप्शन डी इन एजुकेशन। क्या वो कहते थे कि ज्यादा अगर हमारे पास धन होगा तो हम लोग खुश रहेंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा, ज्यादा मशीनों का प्रयोग करेंगे तब रहेगा, या हम लोग हाथ और पांव को ठीक से प्रयोग करेंगे तब सब कुछ ठीक रहेगा, या शिक्षा लेंगे तब ठीक रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। पैराग्राफ 7, पेज नंबर जो 2 है आपका, उसका लास्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1, पैराग्राफ 7 के लिए मैं कह रहा हूं, ये 45 फेमस होता पैराग्राफ 7 का क्वेश्चन नंबर 45 नहीं, ये शुरू से हम लोग जो करते हुए आ रहे हैं पेज नंबर 1 से लेकर ये पेज नंबर 2 का लास्ट पैराग्राफ है। तो उसके लिए ये है क्योंकि बड़ा पैराग्राफ था, ज्यादा क्वेश्चन हो जाता, आप लोग ज्यादा बोर हो जाते, इसीलिए इसको मैंने छोड़ दिया था कि इसको अगले लेक्चर में पार्ट 3 में करेंगे। वरना आप लोग के लिए 15-20 मिनट अगर लगातार पढ़ा दिया जाता है तो आप लोग को लगता है कि कितना पढ़ दिए हैं हम लोग, तो इसीलिए आपको ये छोड़ा गया था। तो व्हाट डिड दे कॉल लार्ज सिटीज? लार्ज सिटीज को क्या कहा गया है? ये महात्मा गांधी ने चैप्टर में बताया हुआ है शहरों के बारे में कि शहर में लोग क्या हो जाते हैं। ऑप्शन ए, क्या ये एक आशीर्वाद है शहर का होना? ऑप्शन बी, ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस। स्नेयर का मतलब होता है पिंजरा और इनकम्बरेंस का मतलब हो जाता है जब हम कोई भी चीजें करने में कोई चीज बाधा डालती है, रुकावट डालती है, उसको बोल देते हैं क्या? इनकम्बरेंस। तो क्या शहर जो है वो एक पिंजरा है और बहुत ही मतलब यूजलेस इनकम्बरेंस है? हर चीजें जो शहर में की जाती है यूजलेस है, मतलब ना भी रहे तो चलेगा, क्या ऐसा है? ऑप्शन सी, ए सेंटर ऑफ प्रोग्रेस। शहर क्या केंद्र है उन्नति का? प्रोग्रेस मतलब उन्नति होता है। ऑप्शन डी, ए हाउस ऑफ विजडम। क्या शहर जो है वो बुद्धिमान लोगों का क्या है? हाउस है, घर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। गांधी जी ने बताया है कि जो शहर होते हैं वो पिंजड़े हैं, पिंजड़ा। वो जितनी भी हमारे गांव में जो चीजें आती हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं? शहर में जाती हैं। तो शहर एक ऐसा पिंजड़ा है जिससे आदमी निकल नहीं पाता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? व्हाट वाज फियर्ड टू बी प्रेजेंट इन लार्ज सिटीज? जब लार्ज जो सिटीज हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, उसमें किस चीज का डर है? ऑप्शन ए विलेज, ऑप्शन बी फॉरेस्ट। ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन ठीक है। अच्छा अगेन वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वही। ऑप्शन ए देखो सोल्जर्स, ऑप्शन बी फार्मर्स, ऑप्शन सी गैंग्स ऑफ थीव्स, ऑप्शन डी स्कॉलर्स। तो बड़े शहरों में किस चीज का डर है? क्या सिपाहियों का डर है? क्या किसान का डर है? कि वहां पे जो ढेर सारे चोर डाकू हैं उसका डर है? या जो विद्वान लोग हैं उनका डर है? किस चीज का डर है? गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का जो झुंड है उसका डर होता है। तो ये आपका पेज नंबर 2 आज जाकर कंप्लीट हुआ है। अब पेज नंबर 3 के लिए देखो आपका बना हुआ है, पीडीएफ आपका बना हुआ है, लेकिन आज मैं ये नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वरना आप लोग बोलोगे कि सर 8 बजे बुलाकर हम लोग को परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। और अब आप लोग का टाइम हो गया होगा खाने का, ठीक है? तो जाइए आप लोग खाइए और एंजॉय कीजिए, और रात भर सोना है, मोबाइल इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाना है, ठीक है? गुड नाइट।